आज यहाँ पे कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसमें जो है अपनी बातें करते हैं तो क्या कुछ खासा परिस्थिति बता। मैं पातीराम गंगवार बीथलपुर पीलीभीत से हूँ। वर्तमान में हिंदुस्तान अखबार का ब्यूरो चीफ हूँ और पत्रकारों का अध्यक्ष हूँ। एक संस्था तमाम लोगों ने हमारे जो आदर्श हैं, हमारे शुभचिंतक उनके द्वारा एक बनाई गई सरदार पटेल सामाजिक एवं साहित्यिक संगठन, उसके द्वारा मैं पूरे देश में साहित्यिक सामाजिक कार्य करता रहता हूँ। जैसा कि अभी मेरा लखनऊ में ये चौथा कार्यक्रम है, इसी तरह मैंने नैमिष में और बाबा नीम करोली दरबार में भी, मेरा दुबई में भी कार्यक्रम होने जा रहा है। मेरा उद्देश्य केवल समाज में जो इनके अंदर प्रतिभा है, चाहे वो पत्रकारिता क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो और चाहे कविता क्षेत्र में हो, उनको निखारने का ये मैंने बीड़ा उठाया है। इसी बीड़ा के साथ, क्योंकि मैंने देखा तमाम ऐसे नवोदित कवि हैं जिनके पास मंच बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी रचनाएं हैं, उनके अंदर प्रतिभा है, लेकिन उनको मंच नहीं मिल पाते हैं। तो मैंने बीड़ा उठाया कि उनको मंच मैं दूंगा और लगातार मेरा प्रयास ये रहता है कि उनको मंच प्रदान करूं। इसी तरह मैं पूरे देश में और आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये चौथा कार्यक्रम करने जा रहा हूं। मैं भी आपके परिवार का हूं, क्योंकि आप मीडिया जुड़े हुए हैं, तो मैं हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक और तमाम मीडिया उसका और हमारे यहाँ चुनाव होता है, आप भी पत्रकार हैं, हम लोग ऑनलाइन नहीं होता है, वोट पड़ते हैं। और 2014 से मैं पत्रकारों का अध्यक्ष हूँ। वर्ष 2001 में मैं शिवसेना ज्वाइन की थी, शिवसेना जिलाध्यक्ष रहा। उसके बाद 2007 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रहा और पहला पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा व्यक्ति होगा जो निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य चुना हुआ। मैं अपने बीथलपुर क्षेत्र से पहली बार निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य बना। आप सब लोगों का आशीर्वाद से, प्यार से इसी तरह निरंतर हमारा काफिला चलता रहेगा। जय बाबा नीम करोली, भारत माता की जय। बरसात हो गई। जुल्फों की घटा में छुपा वो चांद का टुकड़ा, जुल्फों की घटा में छुपा वो चांद का टुकड़ा, देखा तो दिल में दर्द की शुरुआत हो गई, देखा तो दिल में दर्द की। और एक मुक्तक की आवाज आपसे लगे, चैन हुए हैं व्याकुल सबके नैन हुए हैं, दिन बीते तो रात न बीते, सपने अब सुख चैन हुए हैं। आज कवि सम्मेलन में इस बारे क्या कहना चाहिए? मैं डॉक्टर ओपी वर्मा हूँ, राष्ट्रवादी योजक बाराबंकी। ये जो आज का आयोजन है यहाँ, इसके मेन सूत्रधार हैं श्री पातीराम गंगवार जी। पातीराम गंगवार एक ऐसा नाम है जो आज पूरे हिंदुस्तान में साहित्यिक क्षेत्र में ध्रुव तारा के समान चमक रहा है। यहाँ लोगों में इतना समय नहीं है कार्यक्रम करवाने का। पातीराम जी कम से कम साल में 50 कार्यक्रम करवाते हैं और नए कवियों को मंच देने का प्रयास करते हैं। पुराने कवियों के साथ साथ आज का कार्यक्रम भी उन्हीं की देन है। जहाँ तक कवि सम्मेलनों की बात है, मैं कहना चाहता हूँ कि देश को जगाने का काम लेखक और साहित्यकार करता है। वो चाहे पुस्तकें लिखें, रचनाएं लिखें, लेकिन पुस्तकें जो लिखी जाती हैं उसमें तो जब किसी के हाथ में किताब जाती है तब कवि की भावना उस तक जनता तक पहुँचती है। कवि सम्मेलन के माध्यम से कवि अपनी बात को हजारों के भीड़ में कहता है और लोगों के मन को छूने का प्रयास करता है। कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है। तो हम लोग जो समाज की बुराइयाँ, कुरीतियाँ जो कुछ देखते हैं उनको अपनी लेखनी के द्वारा कलमबद्ध करके लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं। चूँकि मैं राष्ट्रवादी ओज कवि हूँ तो मैं अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के मन में देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास करता हूँ। 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ता हूँ कि रोटी खाते देश की वह गाते हैं विदेश गीत, रोटी खाते देश की वह गाते हैं विदेश गीत, ऐसे देशद्रोहियों को घर से भगाइए।
और राष्ट्र में है धर्म सब धर्म में न राष्ट्र कोई, वोट वाले मर्म को धर्म से हटाइए और राष्ट्र ध्वज थाम कर मन में उमंग भर रथ एकता का मिल करके चलाइए और हिंद की आन बान शान को बढ़ाने हैं। वोट का मोह छोड़ देश को बचाइए, वोट का मोह छोड़ देश को बचाइए। ठीक है। मैं डॉक्टर ओपी वर्मा हूँ, राष्ट्रवादी योजकर बाराबंकी। माँ शारदे की कृपा से कम 3 दर्जन पुरस्कार आपके इस अनुज को प्राप्त हो चुके हैं। भाई को, अग्रज को, अनुज जो भी आप समझ लीजिए। और माँ शारदे की कृपा है, उनकी कृपा से जो कुछ बन पड़ता है लिखता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज, रामनगर बाराबंकी से, उत्तर प्रदेश। आज के इस कवि सम्मेलन में पातीराम गंगवार जी के इस कवि सम्मेलन में आकर के मैं बहुत ही अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आज के 8 वर्ष पहले जब मैं प्रतिगीतों पर काम करता था, तब उस समय मेरा पहला प्रतिगीत जो वायरल हुआ था वो पातीराम गंगवार जी के मंच बीसलपुर से ही हुआ था। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उनको ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको तमाम एक नए युवा रचनाकारों को मंच पर लाने के लिए उनको शक्ति प्रदान करें, ईश्वर उनको कृपा बरसाए, यही मेरी इच्छा है। और मैं निवेदन करता हूँ पातीराम जी से कि देश के तमाम एक नए रचनाकारों को अवसर दें, जैसा कि मुझे 8 वर्ष पहले बीसलपुर में अवसर दे करके पूरे देश में मुझको पैरोडीकार के नाम से मशहूर कर दिया था। मैं आभार व्यक्त करता हूँ पातीराम का। जो नए कवि आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? हमारे आज के जो कवि सम्मेलन में कवि आए हैं वो सब देश के एक महान रचनाकार हैं और देश को एक दिशा और दशा प्रदान करते हैं, जैसा कि कवि धर्म होता है। मैं उन सभी को बधाई देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और एक छंद के माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुँचाता हूँ। मैंने एक छंद लिखा है, वो छंद मैं आपके सामने पेश करता हूँ। धूप में तपाया गया, लाइन में लगाया गया, सूर्य की किरण जैसे आग की तरह खिली, पुलिस की लाठियाँ चटक रही चटाचट, बेकाबू हुई भीड़ मच गई खलबली। हवा खा रहे थे बैठे अधिकारी ऑफिस में, हवा खा रहे थे बैठे अधिकारी ऑफिस में, मुझे दे दो मुझे दे दो, शोर है गली गली। वो पावर लगाया आधार भी दिखाया, लेकिन महारानी यूरिया जी ना मिली तो ना मिली पावर। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी छंद के साथ मैं एक बार पुनः पातीराम गंगवार जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो पूरे देश में इस तरह के कवि सम्मेलन करवाते रहें, जिससे हमारे युवा रचनाकार अवसर पाएँ और अपनी कविताओं के माध्यम से देश को अपनी बात पहुँचाएँ, देश को दिशा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सुनाइएगा और अपना इंट्रो दे दीजिए। इंट्रोडक्शन करते हुए अपना बताइए। नमस्कार मित्रों, मैं कवित्री अंकिता शुक्ला कानपुर से और यहाँ का एक कार्यक्रम बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ है और मैं इस कार्यक्रम के लिए श्री पातीराम गंगवार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं जो इतना प्रेम और स्नेह मुझे लोगों से मिलता है, तो मैं अपने श्रोताओं से यही कहना चाहती हूँ, सुनिएगा, पंक्तियों के माध्यम आप सभी की समझ सकती हूँ, सुनिएगा। कि कोई सुख भी घनेरा नहीं चाहिए, कोई सुख भी घनेरा नहीं चाहिए, मुझको स्वर्णिम सवेरा नहीं चाहिए, आपके दिल में हरदम बसे अंकिता, कि आपके दिल में हरदम बसे अंकिता, आसमां पर बसेरा नहीं चाहिए, आसमां पर बसेरा नहीं चाहिए। बस ऐसे ही आप सभी लोगों का स्नेह मिलता है। आज कवि सम्मेलन है वो 36वां सभा का है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि मैं देख रही हूँ आजकल की युवाओं में कविताओं का जो एक हौसला हुआ है, जागृत हुआ है कि वो सभी लोग चाहते हैं, एक मन की जो उनके प्रति विश्वास है कि नहीं मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं
यही कहना चाहती हूँ कि नवयुवा साथी जो है वो सभी आगे बढ़ते रहें और इसके लिए पातीराम जी बहुत ही अपना जो है उन्होंने सोच के रखा हुआ है कि नवयुवा साथी जो हमारे हैं वो मंचों पे आए, उनको नए अवसर मिले। तो मैं इसके लिए नवयुवा साथियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही वो बढ़ते रहें आगे। मैम आपके अंदर ये मतलब कवि बनने का कैसे मतलब आया, मतलब एक दिल से? जी, मैं क्लास 7th से लिखना चालू की और ये कहीं ना कहीं बचपन से मुझे शौक़ था कविताओं का और फिर धीरे धीरे मंचों पे जाने लगी तो लोगों का प्यार और स्नेह मिलता रहा। तो उसी की वजह से आज मैं जो भी कुछ हूँ माता रानी की कृपा है। और इस क्षेत्र में आने के लिए मुझे जो व्यक्ति है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सपोर्ट किया तो मेरे हस्बैंड ने, जिनका नाम मनीष शुक्ला है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में उन्हीं की वजह से आ पाई, क्योंकि वो मुझे हौसला देते रहे और आगे बढ़ाते रहे। उनका बहुत ही ज़्यादा समर्थन है कविताओं को लेकर और उन्हीं के वजह से मैं इस फील्ड में आ पाई। चलिए मैम, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको, बहुत बहुत आगे रहें। चलिए रीडिंग। हाँ, सर राधा लक्ष्मण मिश्र आज यहाँ पर आके भारतीय दर्शक पे कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, इसमें क्या कुछ खाते परिचय करें, अपना इंट्रो दीजिए। मैं कन्हैयालाल ब्रह्मपुरी हूँ। मैं देव पाटन धाम बलरामपुर से आया हूँ और मैं मूलतः श्रृंगार रस का कवि हूँ और अन्य कविताएं भी लिखता हूँ, लेकिन विशेष मेरा श्रृंगार ही है। कितने अभी तक आप कविता लिख चुके हैं? आस पास 150 लिख हो गए होंगे। आपके मन में रुचि कैसी है कविता लिखने? रुचि श्रृंगार है, क्योंकि मैं शुरू से ही हिंदी साहित्य का छात्र रहा हूँ और उसका उद्देश्य ही रहा है कि हम मतलब कविताएं लिखें और आज माता सरस्वती की कृपा है कि मैं कविता लिख रहा हूँ और आपके बीच में इस मंच के माध्यम से क्या स्थानीय कवियों को भी जोड़ा गया है बता? मैं बहुत जानकारी तो लोगों के बारे में है नहीं। कविता सुनाएंगे आप जो मशहूर आपकी छोटी सी एक कविता मैं सुनाई दे रहा हूँ। तुम्हारे पाँव की पायल, तुम्हारे कान की बाली, तुम्हारी आँख का काजल, तुम्हारे होठ की लाली, तुम्हारे सर से लेकर पाँव तक जो भी विभूषित है, कभी चंपा चमेली है, कभी कचनार की डाली। तो इस मंच के माध्यम से संदेश चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो चाहता हूँ कि चूँकि वास्तव में कविता में बड़ी धार होती है और लोगों को साहित्य प्रेमी बनना चाहिए और साहित्य ही तो सीमा पे लड़ती है, साहित्य समाज को दिशा देती है, तो लोगों को साहित्य को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। पर चूँकि पुराने ज़माने में राजा महाराजा साहित्य को बढ़ावा देते थे और आज मैं चाहता हूँ जो भी आज भी धनी लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो साहित्य को बढ़ावा दें। ये मेरा विशेष मैं कहता भी रहता हूँ लोगों से। अभी तक अभी लेटेस्ट कविता आपने लिखी है अभी जल्दी? हाँ बिल्कुल लिखा हूँ प्रेम का ही 2 पंक्तियाँ रखता हूँ। तेरा नाम रटते रटते बेनाम हो न जाऊं, तेरी गली भटकते